दोस्तों, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें, स्टॉक के अंदर आज भी काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली और दूसरी तरफ टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल में भी गिरावट है। तो आप देख सकते हो कि लिस्टिंग के बाद दोनों ही शेयरों में गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल काफ़ी समय तक आप देखें 400 के आसपास ट्रेड किया, लेकिन आप समझ सकते हो कि कमर्शियल व्हीकल की लिस्टिंग के बाद इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ और ऊपर से अब जो बड़ा झटका लगा कि यह सेंसेक्स है, इसको बाहर कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे दबाव की स्थिति बन गई है। अब आप समझ सकते हो कि दोनों शेयरों काफ़ी नीचे आ गए। ऐसे में क्या उम्मीद बन रही है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो दोनों की शेयर की प्राइस को अगर जोड़ दें, तो डीमर्जर के पहले जो प्राइस थी उससे ऊपर है। लेकिन आप समझ सकते हो कि जो प्रीमियम में लिस्टिंग हुई थी वो सारा का सारा प्रीमियम खत्म हो चुका है। ऐसे में क्या आने वाले समय फिर बेहतर करेंगे। यहाँ पे एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ और निकल के आ रही है। बाज़ार में आप देखें नई लॉन्चिंग हुई है टाटा की और इसके माध्यम से बिज़नेस में क्या अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी, क्या फ़ायदा होगा उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की बात करें, 352 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.59% की गिरावट थी। गिरावट का सिलसिला लगातार बना हुआ है। तो स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 358 पर जो कल की क्लोजिंग थी, परंतु यही दिन भर का हाई है। वहां से बिकवाली शुरू हो गई, स्टॉक आ गया काफी नीचे। तो आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक के अंदर खरीदारी दिख ही नहीं रही है, लगातार बिकवाली है और इसके पीछे लोगों का डर है कि ये जो 30 सेंसेक्स है जो बाहर हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे और गिरावट होगी। उस वजह से यहाँ पे पहले ही बिकवाली शुरू कर दी है। अब आप देख सकते हो कि इस महीने की जो शुरुआत है वो काफ़ी अच्छी रही थी। आप देखिए 418 के आसपास स्टॉक था और आप ये समझ सकते हो कि ये जो 400 का सिलसिला वो काफ़ी समय तक, अगर आप देखें 13 नवंबर तक अगर आप देखें तो हमने 400 की प्राइस को देखा है। उसके बाद इसने वो 400 का लेवल तोड़ दिया। तो बिल्कुल आप देख सकते कि 14 अक्टूबर को लिस्टिंग हुई, उसके बाद 14 नवंबर से ही ये स्टॉक है वो 400 के लेवल को तोड़ के नीचे आ गया। उसके बाद आप समझे ये गिरावट लगातार बढ़ रही है और अब आप देख सकते हो कि ये गिरावट हर दिन आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये आप समझ सकते हो कि जैसे इसने 14 नवंबर के बाद अपनी 400 के लेवल को तोड़ा है, ये स्टॉक गिरते हुए 400 से इस समय आप 350 के आसपास, यानी करीब एक शेयर पे 50 रुपए की गिरावट हो चुकी है। तो काफ़ी सारा नुकसान लोगों को हुआ इस स्टॉक के अंदर। दूसरी तरफ अगर हम टाटा मोटर्स लिमिटेड यानी कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस की बात करूँ, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। अब 317 पर स्टॉक आ गया, जहाँ पे 0.95% यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट हुई। क्लोजिंग देख सकते हो कल 320 के आसपास थी और सीधा गिरावट के साथ 314 के आसपास इसने शुरुआत की, काफ़ी कमज़ोर। दिन भर में हाई जरूर बना 320 का और अंत में 317 पर क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इसने 310 का लो भी बनाया इंट्राडे में, ये सबसे बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक नीचे गया लेकिन निचले लेवल से फिर थोड़ा-सा रिकवर हुआ है। परंतु आप ये भी समझ सकते हो कि 330 के आसपास का जो स्टॉक था, ये भी नीचे आ गया। परंतु इसमें उतनी गिरावट नहीं हुई जितनी गिरावट कमर्शियल व्हीकल के बिज़नेस के बजाय पैसेंजर व्हीकल में हो रही है। पैसेंजर व्हीकल का स्टॉक बहुत ज़्यादा लगातार गिर रहा है। तो ये देख सकते हो कि 1-1 स्प्लिट का इफ़ेक्ट इस समय देखने को मिलेगा आपको कि जो टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का शेयर है वो अपने 1 ईयर के लो से 19 रुपए ही दूर रह गया है। यानी यहाँ पे 1 ईयर का लो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। रेटिंग एजेंसी ने इसकी रेटिंग कट की है। ब्रोकरेज हाउस इस समय बुलिश नहीं है स्टॉक को लेकर और अब देखो कि टाटा शेयर की आज लॉन्चिंग हो गई है। तो ये आप देख ही सकते हो कि कंपनी यहाँ पे 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में। और उसके बाद आप देखें, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रोकरेज हाउस है जो इसकी रेटिंग को लगातार कम कर रहे। रेटिंग यहाँ पे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल की लगातार कम हो रही है। तो ये समझ सकते हो कि यहाँ पे संभावना इस समय कमज़ोर बनी है, लेकिन आप समझ सकते हो कि एक नई लॉन्चिंग हो चुकी है टाटा सिएरा की, जो आने वाले समय मार्केट शेयर में वृद्धि कर सकती है। तो ये देखिए स्टॉक इस समय 352 353 के आसपास आ गया है और आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक इस समय अपने 1 ईयर के लो के आसपास पहुंच चुका है जो 335 का है, यानी 19 रुपए की यहाँ पे गुंजाइश रह गई है। इस समय मार्केट कैप 1,30,280.88 करोड़ के आसपास आ गया है।
काफ़ी लगातार देखो मार्केट कैप नीचे आ रहा है। अब आज देख सकते हो कि टाटा मोटर्स ने टाटा सिएरा की लॉन्चिंग कर दी है। ये आप समझ सकते हो कि ये एक नई जनरेशन की एसयूवी है, जो आने वाले इसमें मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 11,49,000 की है, यानी 11.5 लाख के आसपास एक्स शोरूम प्राइस है दिल्ली के अंदर। और जैसे-जैसे अलग-अलग जो वेरिएंट हो गए उसके हिसाब से आप प्राइस इसकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो काफ़ी ज़बरदस्त ये नई कार बनाई गई, इसमें बहुत सारे नए फीचर ऐड किए गए। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इसकी वजह से इनका मार्केट शेयर बढ़ता हो जाएगा। प्रीमियम सेगमेंट में ये कार आप समझ सकते हो लोगों की पसंद बन सकती है। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि 6 कलर में इसको यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है। और आप देखिए अलग-अलग जो 4 वेरिएंट होंगे, तो इसमें आप समझ सकते हो 3 पावर ट्रेन ऑप्शन है। बुकिंग विंडो जो इसकी सिएरा की जो ओपन होगी वो 16 दिसंबर से आप समझ सकते हो कि ये शुरू हो चुकी है। और इसकी जो डिलीवरी है वो 15 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी। जिसने भी पहले बुकिंग की होगी उसको 15 जनवरी 2026 से इसकी डिलीवरी देनी शुरू की जाएगी। अब ये गिरावट लगातार इसीलिए हो रही है क्योंकि जेएम फाइनेंशियल ने इसकी रेटिंग को रिड्यूस किया। आप देखिए तो टीएमपी की रेटिंग डीमर्जर के बाद रिड्यूस हो गई है। काफ़ी सारे चैलेंजेस है। जेएम फाइनेंशियल को लगता है कि आने वाला जो समय है कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो कि जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि जो साइबर अटैक हुआ है जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस पे काफ़ी सारा निगेटिव असर देखने को मिलेगा। और कंपनी का बिजनेस है जो आने वाले समय में भी काफ़ी कमज़ोर रह सकता है। और आप समझ सकते हो कि ये जो साइबर अटैक है इसका काफ़ी बड़ा निगेटिव असर आने वाले समय रहेगा ही, क्योंकि काफ़ी बड़ा झटका लगा है कंपनी को। और इनका प्रोडक्शन बिल्कुल ठप हो गया था जो अभी धीरे-धीरे शुरू हुआ है। और साथ में टैरिफ का भी असर देखने को मिला है। जो टैरिफ लगाया गया है जियोग्राफी, आप देख सकते हो कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसका असर, टैरिफ का असर, ये सारे के सारे समय जो ग्लोबल इनका मार्केट है उस पे असर कर रहा है, जिससे आप समझ सकते हो कि ग्लोबल मार्केट में कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है, ये कंपनी का कहना है। तो जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से इससे टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस पे निगेटिव असर देखने को। लेकिन साथ में जेएम फाइनेंशियल का ये भी कहना है कि जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो काफ़ी शानदार रह सकता है। Q2 में डबल डिजिट में कंपनी की इंडस्ट्रीज ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और आप देखिए जो ग्रोथ है वो 5% की रेंज में रह सकती है। यानी इंडिया के अंदर तो लगातार अच्छी डिमांड बनी हुई है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में कमजोरी है, उसका पूरा रिजल्ट पे असर तो देखने को मिलेगा ही निगेटिव। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे एमके ग्लोबल ने भी इसकी रेटिंग को रिड्यूस किया। आप देख सकते हो पहले बाइक की रेटिंग थी जिसको अब घटा के एड की रेटिंग कर दिया गया है। तो ब्रोकेज हाउस लगातार कह रहे हैं कि कंपनी को आने वाले समय दबाव की स्थिति झेलनी पड़ेगी। लेकिन आप समझ सकते हो कि जो इंडिया में जो डिमांड है वो 5% के सीएजीआर से बढ़ सकती है। और जो फेस्टिवल सीजन है उसकी वजह से मांग बढ़ी हुई है। तो आने वाली जो दूसरी जो क्वार्टर के बाद आप समझ सकते हो कि जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में रहेगी। तो ये तो अच्छी बात है कि इंडिया का बाजार में इसका बेहतर करेगा। मांग अच्छी बढ़ रही है और लगातार नए मॉडल लॉन्च किए जा रहे। तो ओवरऑल आने वाला जो मिक्स रह सकता है, यानी ग्लोबल मार्केट में प्रॉब्लम होगी लेकिन डोमेस्टिक मार्केट अच्छा करेगा। एक बैलेंस बनता हुआ देखा देगा। लॉन्ग टर्म विजन लेकिन अच्छा लग रहा है कंपनी का, क्योंकि बहुत सारे नए मॉडल लॉन्च किए जाए। ईवी सेगमेंट में कंपनी की हिस्सेदारी जबरदस्त है। एक सेगमेंट टाटा मोटर्स बढ़ती हुई मांग का फायदा उठाने के लिए आक्रामक रणनीति पर काम कर रही है। कंपनी आने वाली तिमाही में बड़े स्तर पर मार्केटिंग कैंपेन, नए मॉडल लॉन्च, रिटेल नेटवर्क को मजबूत करने पर निवेश करेगी। लक्ष्य है कि कंपनी बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाएगी और अपनी ब्रांड विजिबिलिटी को और मजबूत करेगी, बिक्री तेज करेगी। तो ये रणनीति काम करेगी और आने वाले समय टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस बेहतर करता हुआ दिखाई। अब बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि ये देख सो कि 22 दिसंबर को सेंसेक्स से बाहर हो जाएगा 30 इंडेक्स से, जिसकी वजह से बहुत सारा जो फंड हाउस का जो निवेश है जो सेंसेक्स के बेस किया जाता है वो बाहर निकलेगा। और अंदाजा है कि करीब 2200 करोड़ की बिकवाली हो सकती है, जिसकी वजह से शेयर की प्राइस थोड़ी और दबाव में आ सकती है। लेकिन एक अच्छा मौका होगा निचले लेवल से खरीदारी के लिए अच्छे स्टॉक में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।